गौरी और कालू की शादी को 5 साल हो गए थे, परंतु उनके घर में अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। गौरी कव्वी की सास बड़े ही गर्म मिजाज की थी। वो गौरी कव्वी को एक पल भी चैन से नहीं रहने देती। गौरी की बच्ची, तू यहाँ 5 सालों से आराम कर रही है, जा मेरे लिए कुछ बढ़िया सा भोजन बना ला। पर माँ जी, आपने तो अभी अभी खिचड़ी खाई है। खिचड़ी? खिचड़ी से मेरा क्या होता है? अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मेरे लिए भोजन बना ला, वरना तेरी खैर नहीं। गौरी कव्वी तुरंत ही अपनी सास के लिए भोजन बनाने चली जाती है। तभी वहाँ पर सोना चील आती है। आओ आओ सोना चील, बताओ घर में सब बढ़िया हैं? सब बढ़िया है चंदा बहन, आप सुनाओ, अभी तक दादी बन गई हो या नहीं? अरे अरे अरे, मेरी फूटी किस्मत में कहाँ लिखा है जो मैं दादी बन सकूं। पूरे 5 साल हो गए हैं उस कलमोही की शादी को, परंतु मुझे एक पोता नहीं दे सकी। चंदा बहन, बुरा न मानो तो आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप कालू बेटे की दूसरी शादी कर दो और इस गौरी को घर से बाहर निकालो। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि अपने कालू बेटे की दूसरी शादी करा दूं, पर उस कलमुही ने ना जाने कौन सा जादू कर रखा है मेरे कालू पर, उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। अरे चंदा बहन, थोड़ा सा व्यवहार कड़क करो, फिर देखना आप भी दादी बन जाओगी। ऐसे बातें कर सोना चील वहाँ से चली जाती है और गौरी की सास मन ही मन सोचती है, आने दो कालू बेटे को, आज तो बात क्लियर करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ जी, भोजन बन गया है, आप गरम गरम खा लें। जा जा, मुझे नहीं खाना तेरा बनाया हुआ भोजन, मेरी नजरों से दूर हो जा, मैं तेरी शकल भी नहीं देखना चाहती। ऐसे बातें कर गौरी की सास चुपचाप लेट जाती है। फिर शाम को कालू कौवा घर आता है। माँ, भोजन खा लो, आप किस बात पर गुस्सा हो? कालू बेटा, आज तो फैसला होकर रहेगा, या तो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल या फिर मुझे ही भगा दे, बुढ़ापे में कहीं भी गुजारा कर लूंगी। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? मेरे लिए तो आप दोनों ही जरूरी हो, फिर मैं कैसे किसी एक को घर से बाहर निकाल सकता हूँ? अब ये फैसला तो तुझे ही करना होगा, या तो अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दे या अपनी पत्नी को, किसी एक को तो चुनना ही होगा। चंदा कव्वी की ये बात सुन के गौरी कव्वी कालू से कहती है, कालू जी, माँ जी को इस घर से कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुशी खुशी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। नहीं नहीं गौरी जी, आप कहाँ जाओगी? आपके तो मायके वाले भी नहीं हैं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। हो गया फैसला, अब हटो, मुझे ही जाने दो, कहीं भीख मांग कर गुजारा कर लूंगी। माँ, आपकी ये कैसी जिद है? ये जिद छोड़ दो और खाना खा लो। ठीक है, मैं तेरे कहने से ये जिद छोड़ देती हूँ, परंतु मेरी भी एक शर्त तुझे माननी होगी। हाँ हाँ माँ, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, आप बताएं। मेरे कालू बेटा, तू दूसरी शादी कर ले और मेरी दादी बनने की इच्छा पूरी कर दे। नहीं नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। बहू, अच्छे से कालू को समझा दे, या तो वो दूसरी शादी कर ले या फिर मुझे घर से निकाल दे। मैं कुछ देर के लिए नदी पर जा रही हूँ, आप दोनों सोच समझ कर फैसला करना। ऐसे बातें कर गौरी कव्वी की सास वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपनी सहेली सोना चील के घर जाती है। सोना चील, मेरा बेटा कालू शादी के लिए मान गया, अब बस जल्दी से मुझे चमेली कव्वी से मिला दे। अरे वाह चंदा बहन, आपने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा भी क्या किया जो कालू इतनी जल्दी शादी के लिए मान गया? मैंने फंसाया ही ऐसा है उसे। मैं अभी आपको चमेली कव्वी के घर ले चलती हूँ। फिर वह दोनों चमेली कव्वी के घर चली जाती हैं। चमेली का पापा उनकी खूब खातिरदारी करता है। चमेली बेटी, आप देखने में तो बहुत खूबसूरत हो, दाना ढूंढ पाती हो? देखिए बहन जी, मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है, तो इसलिए वे घर के कामों के बारे में कुछ नहीं जानती। शादी की बात करके वे दोनों वहाँ से चली आती हैं।
चंदा अपने घर आ जाती है और अपने बेटी बहू से पूछती है, क्या फैसला किया है तुम दोनों ने? माँ जी, ये दूसरी शादी करने को तैयार हैं। आप कोई अच्छी सी कवि देख लें। अरे कालू बेटे, तू कहाँ है? मैं तो फूली नहीं समा रही। मैं कल से ही तेरे लिए कोई कवि ढूंढती हूँ। फिर चंदा कवि खुशी के मारे वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। गौरी जी, मैं ये दूसरी शादी नहीं करूँगा। चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। नहीं नहीं कालू जी, दोबारा ऐसा सोचना भी मत। आखिर माँ जी क्या गलत कर रही हैं? उनकी भी तो इच्छा है कि वो दादी बने और अपने पोते को खिलाएं। फिर चंदा कव्वी अपने बेटे की दूसरी शादी कर ही देती है और चंबेली कव्वी को अपने घर बहू बनाकर ले आती है। चंदा जी, ये कवि कौन है और मुझे घूर क्यों रही है? चंबेली कव्वी की ये बात सुनकर तो सब चौंक जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। तभी चंदा कव्वी धीरे से कहती है, चमेली बेटी, ये हमारे घर की नौकरानी है, गौरी कव्वी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो गौरी से कहना। चमेली कव्वी, ये कौन सा तरीका है बड़ों का नाम लेके बात करने का? अरे कालू बेटे, चमेली बेटी बहुत भोली है, मैं उसे सब समझा दूंगी। और कालू कौवा अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने गौरी जी को नौकरानी क्यों कहा? वो इस घर की नौकरानी नहीं है, वो बहू है आपकी। अरे कालू बेटा, पता है मुझे, गौरी बेटी इस घर की नौकरानी थोड़े ना है। मैं चमेली को आराम से बता दूंगी। फिर उस दिन के बाद गौरी कव्वी नौकर होने का नाटक करती है और रसोई घर में सोती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। चमेली कव्वी को एक अंडा होता है, जिसे देखकर गौरी की सास तो फूली नहीं समाती। वाह वाह वाह, मैं दादी बन गई, अब मेरे घर में भी एक बच्चा होगा। गौरी, तुझे गरम घोंसले बनाने तो आते हैं ना? 2-3 मेरे पोते के लिए बना दे। हाँ हाँ, मैं आज से ही घोंसले बनाने शुरू कर देती हूँ। चमेली बेटी, मैं ये खुशखबरी अपनी सहेली को सुना के आती हूँ, तब तक तू अपना ख्याल रखना। फिर चंदा कव्वी घर से बाहर आती है। तभी कालू कौवा उससे कहता है, माँ, आप चमेली को सच सच बताती हो या मैं बता दूँ? मुझसे ये नाटक और नहीं होता। नहीं नहीं बेटे, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं शाम को ही चमेली से बात करूँगी। ये कहकर चंदा कव्वी अपनी सहेली सोना के घर आ जाती है और उससे कहती है, सोना बहन, अगर मैंने चमेली को बता दिया कि गौरी कालू की पहली पत्नी है तो वो अपने अंडे को लेकर चली जाएगी। चंदा बहन, कुछ ऐसा कर जो ये गौरी घर में ही ना रहे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर चंदा कव्वी मन ही मन सोचती है, उस कलमुही को मेरा बेटा घर से बाहर तो नहीं जाने देगा, मैं गौरी को जान से ही खत्म कर देती हूँ, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचकर चंदा कव्वी अपने साथ एक जहर की पुड़िया ले आती है और उसे दूध में मिला देती है। गौरी बेटी, सारा दिन तू काम करती है, ये ले दूध पी ले। तुझ पे तो मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कितनी दुबली हो गई है तू। माँ जी, आप दूध यहाँ रख दीजिए, मैं बर्तन साफ करते ही दूध पी लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ध्यान से पी लेना, मैं यहीं तेरी आँखों के सामने रख रही हूँ, कहीं तो भूल ना जाए। फिर चंदा कव्वी जहर वाला दूध रखकर वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर चंबेली कव्वी आती है। गौरी, तुमने मेरा रात का दूध क्यों नहीं दिया? पता है ना, मुझे दूध पिए बिना नींद नहीं आती। मैम साहब, मैं ये बर्तन साफ करके आपको दूध देने के लिए ही आ रही थी। अब आप आ गई हैं तो ये गिलास का दूध ले जाएं। लगता है तुमने माँ जी को भी दूध नहीं दिया। कोई बात नहीं गौरी, मैं माँ जी को आज दूध दे आती हूँ। फिर चंबेली कव्वी वो जहर वाला दूध लेकर अपनी सास के पास चली जाती है और दूध पीने को कहती है। चंदा वो जहर वाला दूध पी लेती है। थोड़ी देर बाद चंदा की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है।